ये बायोट्रॉनिक्स की शॉक वेव थेरेपी डिवाइस है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शॉक वेव थेरेपी। ये क्लिनिकल मॉडल है, हॉरिजॉन्टल डिवाइस है। एक वर्टिकल मॉडल आता है, ये हॉरिजॉन्टल है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। और क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और न्यूमैटिक दो तरह की शॉक वेव्स आती हैं, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ क्या मतलब है। कि ये जो इसका प्रॉब है, आप देख सकते हैं प्रॉब है इसके अंदर एक बुलेट होती है। जब ये बुलेट यहाँ से यहाँ ट्रेवल करती है और इस सरफेस पे स्ट्राइक करती है तो शॉक वेव जनरेट होती है, रेडियल शॉक वेव। इस तरीके से सरफेस पे जाके, और वो अप टू 5 सेंटीमीटर तक उसकी डेप्थ होती है। तो वो जो शॉक वेव जनरेट होती है, अगर आपकी बुलेट के ट्रेवल करने की वजह जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, कि बुलेट के अराउंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनती है जिसकी वजह से बुलेट ट्रेवल करती है और स्ट्राइक करती है और शॉक वेव जनरेट करती है। तो उस डिवाइस को, उस शॉक वेव को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शॉक वेव। तो आप देख सकते हैं ये डिवाइस कुछ इस तरह है, क्लिनिकल मॉडल है और टच स्क्रीन मॉडल है। आप देख सकते हैं काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी का प्रोडक्ट है। ऑलरेडी बैक साइड से मैं इसकी केबल लगा चुका हूँ। ये इसका एप्लीकेटर है, एप्लीकेटर की केबल भी मैंने ऑलरेडी लगा दी है। ये एप्लीकेटर का स्टैंड है, आप इस तरीके से एप्लीकेटर को रख सकते हैं। ये इसके साथ अटैचमेंट हैं, आप देख सकते हैं ये अलग अलग डिफरेंट अटैचमेंट है। इसमें कुछ फिजियोथेरेपी के लिए है और 2 ईडी के लिए अटैचमेंट है। ये जो अटैचमेंट है ये ब्लैक कलर की, ये ईडी के लिए, और उसके अलावा ये फिजियोथेरेपी का अटैचमेंट है और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अटैचमेंट है, डिफरेंट डिफरेंट साइज के। तो अभी ये मैं आपको एक अटैचमेंट के साथ इसका डेमो दिखाऊंगा प्रोडक्ट का। और ये मैं बैक साइड से इसको स्विच ऑन कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं मैंने स्विच ऑन किया डॉक्टर शॉप प्रो। और जैसे ये स्क्रीन आएगी, मैं स्क्रीन पे टच करूंगा, मेरा यहाँ पे आपका कोड मांगेगा। बाय डिफॉल्ट कोड जो है इसका 6 टाइम्स 0 है, 0000000 00000 और एक बार और 0। तो जैसे मैं एक बार और 0 करूँगा, मैं एंटर कर जाऊंगा। उसके अलावा आप इस कोड को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। आप कोड का पर्पस ये रहेगा कि आप चाहते हैं जो अटेंडेंट इसको ऑपरेट कर सकता हो, जिसको इसकी ट्रेनिंग पता हो और यूजेज का पता हो, उसके साथ ही वो आप अपना कोड जो है शेयर कर सकते हो और वही बंदा इसको यूज कर पाएगा। अब एक बार 0 डाला, मैं एंटर हो गया। आप देख सकते हैं ये इंटरफेस है, एल्बो, नी, शोल्डर, हिप, ट्यूबिक, हैंड रिस्ट, लंबर, फुट, और ये फैट एक्यूमुलेशन और ये ईटिंग। तो ये 8 प्रोग्राम्स जो हैं आपके, ये फिजियोथेरेपी के हैं, अलग अलग जॉइंट के हिसाब से, एल्बो, नी, शोल्डर, हिप एंड सो ऑन। और ये आपका इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए, ईडी के लिए है। जो लोग कहते हैं कि हमें ईडी पर्पस के लिए क्लिनिकल मॉडल चाहिए, तो सारे मॉडल जो भी आएगा आपको शॉकवेव थेरेपी में ईडी के लिए अलग से नहीं आएगा। फिजियोथेरेपी के साथ साथ ईडी का प्रोग्राम होता है हर एक मशीन में। तो आप, अगर आपको ईडी के लिए यूज़ करना है आप ईडी के लिए यूज़ कर सकते हैं, आपको फिजियोथेरेपी के लिए यूज़ करना है तो आप ये प्रोग्राम यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको अगर दोनों पर्पज के लिए यूज़ होता है तो आप दोनों को यूज़ कर सकते हैं। अटैचमेंट सारी इसके साथ में, और एक फैट एक्यूमुलेशन के लिए प्रोग्राम होगा जो स्लिमिंग वगैरह में यूज़ होगा। तो अभी मैं आपको एक प्रोग्राम जो है इसका चला के दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं एल्बो, एल्बो मैंने सिलेक्ट करा, एल्बो के इंटरफेस पे चला गया, ये इंडिकेशन है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 डिफरेंट डिफरेंट हेड बने हुए हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेटर बने हुए हैं। आप देख रहे हैं उसमें से सेकंड और थर्ड येलो कलर में है और बाकी फोर्थ, फिफ्थ और फर्स्ट जो है वो व्हाइट कलर में। तो जो येलो कलर में है वो रिकमेंडेड है। आपको अगर एल्बो सेलेक्ट करते हो तो एल्बो में रिकमेंडेड है ये दोनों शेप के, तो आप इन दोनों शेप का यूज करके उसको यूज कर सकते हैं। बट इन केस आप रिकमेंडेड नहीं हो, थोड़ा अपने अकॉर्डिंगली उसको एडजस्ट कर सकते हैं, तो डिफरेंट एप्लीकेटर भी। बट इसमें ये सजेस्टेड है कि इस एल्बो जॉइंट के लिए आप ये हेड जो है यूज कर सकते हैं। और साथ में इन्होंने लिखा भी हुआ है, प्लीज सिलेक्ट 2 and 3 हैंड पीस। एप्लीकेशन रिकमेंडेशन जो है आपकी शॉक पर 2000 से 2500 पर एरिया पे जो है आप वो शॉक दे सकते हैं। सेशन जो है 5 से 10 बार और इंटरवल जो है 5 से 7 दिन का। ये सारी रिकमेंडेशन हर एक प्रोग्राम में दे रखी है। हेड पीस कौन सा यूज करना है उसकी रिकमेंडेशन ही, और शॉर्ट कितने और कितने सेशन और इंटरवल सब कुछ उसमें रिकमेंडेड दे रखा है। डॉक्टर इसके अकॉर्डिंग भी इसको यूज कर सकते हैं। बट इन केस अगर आप डॉक्टर को कुछ पेशेंट के डेटा के हिसाब से, पेशेंट के स्ट्रक्चर के हिसाब से या उसकी कंडीशन के हिसाब से कुछ वेरी करना है तो वेरी करने के लिए भी आपके पास ऑप्शन है। यहाँ पे एनर्जी जो है जैसी 5 मिली जूल से लेके 200 मिली जूल तक आप जा सकते हैं।
आप देख रहे हैं अप टू 200 मिलीजूल। तो फ्रीक्वेंसी जो है आप 1 मेगा हर्ट्ज से 1 हर्ट्ज से 16 हर्ट्ज से जा सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 8 के मल्टीपल में पड़ेगा ये। और ये प्री सिलेक्शन शॉट्स हैं, जो रिकमेंडेड है वो 2500 है। आप इसको वेरी भी कर सकते हैं, अप टू 5000 आप इसको रख सकते हैं प्री सिलेक्शन शॉट। जो वैल्यू आप रखेंगे उतने शॉट्स मिलेंगे, उतने शॉट्स जब वो पूरे हो जाएंगे तो ट्रीटमेंट जो ओवर हो जाएगा। और जैसे कि यहाँ रिकमेंडेड दे रखा है 2000 से 2500, और यहाँ पे 2000 से 2500 पहले भी था, बट मैंने उसको वेरी कर दिया अपने अकॉर्डिंग कि मेरे को अगर ज़्यादा शॉट चाहिए तो, या मेरे को कम चाहिए तो मैं उसको भी कर सकता हूँ। और जैसे ही मैं स्टार्ट करूँगा, यहाँ पे जहाँ करंट लिखा है वहाँ पे वो शॉट्स जो है काउंट होंगे, और जब वो ट्रीटमेंट जो है 3700 पूरे हो जाएंगे तो वो ट्रीटमेंट खत्म हो जाएगा। या इन बिटवीन अगर मेरे को रोकना है, किसी कुछ करने के लिए डॉक्टर को रोकना है, तो यहाँ से इसको बंद भी कर सकते हैं। और इसके एप्लीकेटर में भी ऑप्शन होता है एक बटन का। तो अब मैं इसका आपको डेमो देके दिखाता हूँ। अभी मैं फ्रीक्वेंसी एनर्जी को बिल्कुल मिनिमम कर दूंगा, आप देख रहे हैं, और फ्रीक्वेंसी को भी मैं 1 हर्ट्ज कर देता हूँ। और यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा। डिवाइस रेडी हो गया, आप ये वॉइस सुन सकते हैं। इसके पीछे कूलिंग का फैन है, जो कि स्ट्राइक करने की वजह से बुलेट को ठंडा करने के लिए एप्लीकेटर को ये कूलिंग फैन है। अब ये कूलिंग फैन स्टार्ट हो गया, जैसे ही मैं इसको प्रेस करूँगा मेरे को शॉट्स आने शुरू हो जाएंगे। अब देख सकते हैं मैं हेड ऑलरेडी लगा चुका हूँ। इसको मैं हटा के यूज़ करता हूँ तो मेरे को इंटेंसिटी काफ़ी अच्छी आती है, और अगर मेरे को वो इंटेंसिटी ज़्यादा लगती है तो मैं इसको एज ए शॉक एब्जॉर्बर भी यूज़ कर सकता हूँ। बॉडी से हमेशा कांटेक्ट में रख के चलाना चाहिए इसको, क्योंकि अगर बॉडी से कांटेक्ट नहीं होगा तो जो एनर्जी वो जनरेट कर रहा है, जो शॉक वेव वो जनरेट कर रहा है, वो आगे एब्जॉर्ब नहीं हो रही। एब्जॉर्ब नहीं हो रही तो हो सकता है रिवर्स इम्पैक्ट की वजह से आपके अंदर की बुलेट भी ब्रेक हो जाए। तो ऑलवेज यूज द सेम इन कॉन्टैक्ट विद द बॉडी पार्ट। अभी मैंने इसको कर दिया और मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। आप देख सकते हैं ये 1 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी है और मिनिमम एनर्जी है 5 मिलीजूल। अब मैं धीरे धीरे इंटेंसिटी को बढ़ाऊंगा। देख सकते हैं मैं हाथ से ले रहा हूँ, मैंने इंटेंसिटी को बढ़ाया 15 जूल, 10 के मल्टीपल में बढ़ेगी 25, 35, काफ़ी अच्छी इंटेंसिटी आ रही है मेरे को 45, ये अभी छोटा जॉइंट है मेरा 55, काफ़ी अच्छी आ रही है। और ये अभी छोटा जॉइंट है, मैं इसमें और नहीं बढ़ा रहा, क्योंकि अगर मैं इसको और करता हूँ तो वो मेरे को इंजर्ड कर सकता है। तो मैं इंटेंसिटी को थोड़ा सा कम करूँगा ताकि अब मैं फ्रिक्वेंसी को बदल सकूँ, और थोड़ा सा और कम कर दूँगा। बड़े जॉइंट में आप ज़्यादा एनर्जी भी डिलीवर कर सकते हैं, आपको 200 मिलीजूल ये डिलीवर करेगा। और ऊपर आप देख रहे हैं वर्किंग टाइम भी दिख रहा है आपको 1 मिनट 53, 54, 55, और साथ में आप देख रहे हैं शॉर्ट्स भी दिख रहे हैं आपको। शॉर्ट्स काउंट हो रहे हैं 73, 77, 78। क्योंकि फ्रिक्वेंसी अभी कम रखी है, धीरे धीरे शॉर्ट्स आ रहा है, मैं आपको फ्रिक्वेंसी बढ़ा देता हूँ। और फ्रिक्वेंसी को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, आप देख सकते हैं वेरिएशन, और देख सकते हैं 4, 5, 6, एनर्जी को थोड़ा सा कम कर देंगे। काफ़ी अच्छे शॉट्स आ रहे हैं मेरे को। और अब जैसे कि मैंने शॉट्स बढ़ाए हैं, फ्रिक्वेंसी बढ़ाई है, तो फ्रिक्वेंसी बढ़ाई है तो आप देख सकते हैं कि ये शॉट्स जो है वो भी इंक्रीज हो गए। पहले एक एक आ रहे थे, अब 15 या 16 या 14 की फ्रिक्वेंसी मैक्सिमम रखी है। तो आप देख सकते हैं कि वो वेरिएशन हो रहा है शॉट्स में, और उस तरीके से काउंट हो रहा है। जब ये 3700 हो जाएंगे तो ये अपने आप बंद हो जाएगा। इन बिटवीन मैंने जैसे रोकना चाहा बताने के लिए, क्योंकि वॉइस में मैं बोल नहीं पा रहा था, तो ये इन बिटवीन मैंने स्विच दबाया, या पेशेंट अगर डिस्कम्फर्ट फील होता है या अगर एप्लीकेटर हिल जाता है तो ये स्विच दबा के आप उसको बीच बिटवीन रोक सकते हो। अगर उसको रिज्यूम करना है आपको, ये वहीं से आप रिज्यूम करेंगे। तो आप देख सकते हैं कितना इफेक्टिव डिवाइस है, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर थेरेपी है, शॉक से ही काम करता है, तो शॉक का आपको साउंड तो आएगा। ये साउंड जो है डिवाइस का साउंड नहीं, आप देख सकते हैं डिवाइस में कोई साउंड नहीं आ रहा है, बट ऑब्वियसली एक बुलेट ट्रेवल करके एक सरफेस पे हिट कर रही है तो साउंड वेव तो जनरेट होगी।
तो वो साउंड वेव की एनर्जी आ रही है और साथ में शॉक वेव की एनर्जी आ रही है जो अभी तक मैं अपने हाथ में फील कर सकता हूँ। तो ये आपने देखा 501 शॉट्स अभी तक हो गए हैं, मैंने इन बिटवीन रोक दिया उसको। और इसी तरीके से ये आपका एल्बो जॉइंट था, मैंने इसको रोक दिया, ये एप्लीकेटर रुक गया और मैं बैक गया। इसी तरीके से अगर मैं शोल्डर जॉइंट को सिलेक्ट करता हूँ तो इसमें भी रिकमेंडेशन है, इसमें एप्लीकेटर भी बता रखे हैं, जैसे आप पहले आपका सेकंड और थर्ड था, आपको तो फिफ्थ येलो कलर में रिकमेंडेड है, एरिया सेक्शन बता रखा है और फ्रिक्वेंसी रिकमेंडेड दे रखी है, एनर्जी रिकमेंडेड दे रखी है। उसके अलावा आप उसको वेरी कर सकते हो, फ्रिक्वेंसी को 1 से 16 हर्ट्ज तक आप वेरी कर सकते हो और एनर्जी को 5 मिली जूल से 200 मिली जूल तक। और इसी तरीके से मैं आपको और भी दिखाता हूँ। हिप में अलग है, हिप में एनर्जी थोड़ी ज़्यादा है क्योंकि हिप का एरिया जो है फैटी टिश्यू का एरिया भी होता है और मसल भी वहाँ पे ज़्यादा होती है, तो एनर्जी रिकमेंडेशन ज़्यादा है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑलरेडी प्रीसेटेड सब कुछ रिकमेंडेड है, आप उसको भी यूज़ कर सकते हो एज इट इज़ जो बताया गया, और अपने अकॉर्डिंग उसको वेरी भी कर सकते हो। इसके अलावा जो ईडी के लिए एक मैं और बताता हूँ, जैसे कि ईडी में फ्रिक्वेंसी रिकमेंडेड 3 हर्ट्ज है और एनर्जी मिनिमम 5 मिली जूल, 10, 5, 15, 25 इतने में ही ईडी में यूज़ करना चाहिए और ये ईडी के एप्लीकेटर अलग हैं। तो इस तरीके से ये सारी रिकमेंडेड सारे प्रोटोकॉल्स ऑलरेडी सेव हैं, रिकमेंडेशन है, आप मैनुअल भी उसको वेरी कर सकते हो, इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो और रिकमेंडेड। तो इस तरीके से ये कंप्लीट डेमो था इसका। और ये जैसे ही आप इस प्रॉप को आपको बस एक ध्यान रखना है कि आपको जब भी चलाना है इसको ऐसे हवा में नहीं चलाना है, बॉडी के कांटेक्ट में आके आप जेल वगैरह भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि अल्ट्रासाउंड जेल आता है उस तरीके से, और उस एरिया को आप लुब्रिकेट करके उसके बाद शॉक ले सकते हो। आप इसको उतार के भी दे सकते हो अगर इंटेंसिटी ज़्यादा चाहिए, और ये कवर लगा के। तो ये बायोट्रॉनिक्स केयर इंटरनेशनल हमारे इम्पोर्टेड है, हम इंपोर्ट करते हैं इसे। और बाकी जो मार्केट में डिवाइस आ रही हैं वो फाइबर बॉडी में आ रहे हैं, जो कि हल्की बॉडी होती है, क्योंकि अंदर जो सर्किट है इसका वो फाइबर बॉडी में ज़्यादा स्टेबल नहीं रहता। बट हमारी ये बॉडी आप देख सकते हैं, ये मेटलिक बॉडी है, आप वॉइस सुन सकते हैं मेटलिक बॉडी की। तो मार्केट से अच्छी क्वालिटी, अच्छी बॉडी और अच्छे फीचर्स के साथ ये डिवाइस है, और बायोट्रॉनिक केयर इंटरनेशनल से आप कांटेक्ट कर सकते हो और हमारे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, हमारी सेल्स टीम आपको कांटेक्ट करेगी। आप इसे हमारी वेबसाइट से भी ले सकते हैं, और इससे रिलेटेड कोई भी क्वायरी है तो आप हमारी सेल्स टीम को भी कांटेक्ट कर सकते हैं, और आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।